हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे, क्लास 11 का एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कल तक हमने क्या किया था, हमने इससे पहले लेक्चर में किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसमें क्या 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 किया था हमने कि वाई देयर इज नीड ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर वाई देयर इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन, और क्या किया था हमने, व्हाट इज रेस्पिरेशन किया था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, अब आज क्या करना है हमें, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हम क्या कर चुके हैं, इससे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आज हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले देखेंगे हम कि स्टार्ट कहां से होता है। अब कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो वो कहीं जाके खत्म भी होगी, तो स्टार्ट कहां से होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एंड कहां पर होता है उसका। ठीक है, सबको पता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, नॉस्ट्रिल्स से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर होगा, जाके लंग्स में एंड होगा जाके। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सबसे पहला पार्ट होता है नॉस्ट्रिल्स। सॉरी, ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, नॉस्ट्रिल्स होगा। कितने पेयर होते हैं, वन पेयर है हमारे पास, किसका, नॉस्ट्रिल्स का। ठीक है, किसका पेयर है हमारे पास, एक नॉस्ट्रिल्स का पेयर है। ठीक है, कहां पर होते हैं, जो हमारा अपर लिव है उसके अबव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पेयर है किसका, नॉस्ट्रिल का, ह्यूमन बींग्स के पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, नॉस्ट्रिल के बाद हम कहां पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम नेजल चैम्बर में जाएंगे। किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसका पेयर है हमारे पास, एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का। कहां पर है, लिप्स के अबव, अपर लिप्स से ऊपर है। ठीक है, प्रेजेंट अबव दी अपर लिप्स। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लीड्स टू नेजल चैम्बर। उसके बाद कहां जाएंगे, भी मैंने बताया नेजल चैम्बर में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, नेजल पैसेज। किसके थ्रू जाएंगे, नेजल पैसेज के थ्रू जाएंगे हम। कहां पर, नेजल चैम्बर में। ठीक है, अब नेजल चैम्बर है वो कहां पर खुलता है, उसकी क्या ओपनिंग है, कहां जाएंगे हम, नेजल चैम्बर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको क्या बोला जाता है, फेरेंक्स बोला जाता है। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स का एक अदर जो पॉइंट है वो है, फेरेंक्स है कॉमन पैसेज, किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। ठीक है, एक ही पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। वो आगे हम देखेंगे, ठीक है, जब डायग्राम करेंगे। ठीक है, नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट अब फेरेंक्स कहां खुलेगा, फेरेंक्स खुलेगा ट्रैकिया में। ठीक है, जो फेरेंक्स के बाद हमारा फेरेंक्स की जो ओपनिंग है वो कहां पर होगी, ट्रैकिया में। बट किसके थ्रू, ओपन्स थ्रू लैरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स और ट्रैकिया के बीच में एक और पार्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसको क्या बोला जाता है, लैरेंक्स। क्या बोला जाता है उसको, लैरेंक्स बोला जाता है। लैरेंक्स क्या होता है, लैरेंक्स होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ठीक है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। दैट मींस लैरेंक्स में कोई बोन नहीं होगी। किससे बना है, बोन से नहीं बना, कार्टिलेज से बना है। ठीक है, अब बोन और कार्टिलेज के बीच आपको डिफरेंस अगर पता नहीं है तो उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपने वहां से देख लेना। जो जो किसकी बात करें हम, लैरेंक्स की बात करें। लैरेंक्स किससे बना है, कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। और उसका काम क्या है, वो हेल्प करता है किसमें, साउंड प्रोडक्शन में। किसमें हेल्प करेगा, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। दैट मींस जो लैरेंक्स है उसको क्या बोला जाता है, अनदर नेम क्या है उसका, लैरेंक्स का दूसरा नाम है साउंड बॉक्स। क्या बोला जाता है उसको, साउंड बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि वो किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, यहां पर भी वही लिखा है, फेरेंक्स ओपन थ्रू लैरेंक्स इन ट्रैकिया। और अभी बात कर रहे थे हम लैरेंक्स की। लैरेंक्स क्या है, लैरेंक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्या है, मैंने अभी बताया कार्टिलेजिनस बॉक्स है, किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, किससे बना है, कार्टिलेज से बना है, बोन से नहीं बना, बोन प्रेजेंट नहीं है। किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। दैट मींस उसको क्या बोलेंगे हम, कार्टिलेजिनस बॉक्स बोलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, लैरेंक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दैट मींस इसका अनदर नेम ऑफ लैरिंक्स क्या हो जाएगा, साउंड बॉक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, और साउंड बॉक्स भी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, एक बार देख लो। ठीक है,
तो कर लिया आप सभी ने नोट डाउन। अभी तक हमने क्या देखा था, हम देख रहे थे कार्टिलेजिनस बॉक्स तक देख लिया था हमने, और वो कार्टिलेजिनस बॉक्स किसको बोला था, लैरिंक्स को, और क्या नाम था उसका, साउंड बॉक्स भी हमने उसको बोला था। ठीक है, अब बीच में एक पार्ट आया था, क्या पार्ट आया था, लैरिंक्स के बाद फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स को क्या बताया था हमने, कॉमन पैसेज बताया था, किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। क्या था, कॉमन पैसेज, क्या, फेरेंक्स। ठीक है, तो अब उस फेरेंक्स को समझते हैं कि वो कॉमन पैसेज कैसे है फूड और एयर के लिए, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन उठता है क्या, कि अगर एक ही पैसेज है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड के लिए भी एयर के लिए भी, तो वो मिक्सअप नहीं हो जाएगा। सपोज दैट हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त हमें सांस तो लेना है, सांस की जरूरत तो है। अब खाना खाते वक्त अगर हम सांस लेंगे तो वो क्या होगा, हमें खांसी आएगी या हम उससे खाना नहीं खा पाएंगे, तो वो मिक्सअप नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या किस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो फेरेंक्स है, फेरेंक्स क्या बताया हमने, फेरेंक्स बताया हमने कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फेरेंक्स है कॉमन पैसेज किसके लिए, फूड और एयर के लिए। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं हम फेरेंक्स का डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये किसका डायग्राम है, ये है फेरेंक्स का डायग्राम। ठीक है, फेरेंक्स है ये वाला रीजन, ये क्या है, फेरेंक्स। एक ही पैसेज है, किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी एक ही पैसेज है। ये क्या है पूरा यहां तक, ये है फेरेंक्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद किस में डिवाइड हो जाता है, ये एक तो फूड पाइप में डिवाइड होगा, दूसरा किस में डिवाइड हो जाएगा, विंड पाइप में। दो स्ट्रक्चर्स आ गए ना, एक फूड पाइप एक विंड पाइप, और ऊपर से क्या है, एक ही पैसेज है किसका, फेरेंक्स का, किसके लिए, फूड और एयर पाइप के लिए। ठीक है, सपोज दैट हम यहां से खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना आ रहा है, यहां से आया, फूड इनटेक हुआ, फूड आया, तो वो फूड इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। अब एयर पाइप में अगर फूड चला गया तो खराब हो जाएगा ना, मतलब सपोज दैट एयर पाइप में फूड जाएगा तो हमें क्या होगी, खांसी आएगी। ठीक है, और हमारे सांस भी रुक सकती है। अब एयर पाइप है जो, वो किसके लिए बनी है, फूड के लिए तो नहीं बनी, वो किसके लिए बनी है, वो बनी है एयर के लिए, एयर का इंटेक होगा यहां पर। ठीक है, और फूड के लिए क्या बनी है, फूड पाइप बनी है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक कार्टिलेजिनस पतला सा फ्लैप होता है, एक फ्लैप। सपोज दैट ये अगर फूड पाइप है तो इसके ऊपर एक इस तरह का फ्लैप है, वो ऐसे तो ओपन रहेगा हमेशा, जब भी हम सांस लेंगे या ऑक्सीजन जाएगी जब भी अंदर, तो वो फ्लैप क्या होगा, ओपन रहेगा। बट जब हम खाना खाएंगे, जब हम खाना स्वेलो अप करेंगे, जब हम खाने को निगलेंगे, ठीक है, तो वो फ्लैप लग जाएगा ऊपर से। किसके ऊपर लगेगा वो फ्लैप, वो लगेगा एयर पाइप के ऊपर, फ्लैप लग जाएगा। तो जो फूड है वो एयर पाइप में नहीं जाएगा, वो फूड किस में जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सपोज दैट ये क्या है, ये विंड पाइप है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा है, एक पतली सी झिल्ली, एक पतला सा फ्लैप है। किसका बना है वो, कार्टिलेज का बना है, बोन का नहीं बना। मतलब किसका बना है, कार्टिलेज का बना है वो फ्लैप। हम खाना खाएंगे तो जब खाना जैसे ही हम निगलेंगे वैसे ही वो फ्लैप लग जाएगा, किसके ऊपर, वो लग जाएगा विंड पाइप के ऊपर, फ्लैप लग जाएगा, और विंड पाइप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी कुछ देर के लिए ऊपर से, और वो फूड विंड पाइप में ना जाके कहां जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अभी देखो फेरेंक्स है ये, अच्छा, जो फूड पाइप है, फूड पाइप को क्या बोला जाता है, फूड पाइप की जो ओपनिंग है, जो फूड पाइप की ओपनिंग है कहां पर, फेरेंक्स में, उसको बोला जाएगा गलेट, ध्यान रखना। और जो विंड पाइप की ओपनिंग है उसको बोला जाएगा ग्लोटिस। ठीक है, अब विंड पाइप की ओपनिंग का क्या नाम आया, ग्लोटिस, फूड पाइप की ओपनिंग का नाम क्या आया, गलेट आया। ठीक है, अब जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है उसका भी कुछ नाम होगा। अब वो कार्टिलेजिनस फ्लैप है वो कहां पर है, वो है ग्लोटिस के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर। दैट मींस ऊपर को क्या बोला जाता है, एपी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एपी, ईपीआई, एपी बोला जाता है। तो जो स्ट्रक्चर ग्लोटिस के ऊपर है उसका क्या नाम हो जाएगा, एपीग्लोटिस। क्या नाम हो जाएगा, एपीग्लोटिस। ठीक है, क्लियर है। एपीग्लोटिस का काम क्या है, वो कवर करता है किसको, विंड पाइप को कवर करता है एट द टाइम ऑफ, जब हम क्या फूड क्या कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, ताकि फूड किस में जाए, फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, क्लियर है। ग्लोटिस, एपीग्लोटिस का काम समझ आ गया, क्लियर है।
इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं एपिग्लॉटिस। मैं ऐसे भी समझा चुका हूं, फिर भी देख लो एक बार। एपिग्लॉटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप है, बोन प्रेजेंट नहीं होगी। किससे बना है? कार्टिलेज से बना है, एक फ्लैप है इस तरह का। ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है विच कवर्स द ग्लॉटिस। किसको कवर करेगा? वो ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसको बोला जाता है? ग्लॉटिस है विंड पाइप की ओपनिंग। ठीक है, ग्लॉटिस को कवर करेगा ड्यूरिंग स्वेलविंग ऑफ फूड, जब हम क्या कर रहे हैं? खाना को स्वेलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बार इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। तो यहां तक क्लियर है, नोट डाउन कर लिया सबने। अभी क्या देखा था हमने? अभी देखा हमने फेरेंक्स के बारे में कि वो कॉमन पैसेज कैसे है फूड और एयर के लिए। ठीक है, और उससे पहले क्या कर रहे थे हम? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा जो मेन टॉपिक अभी चल रहा है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां तक पहुंचे थे हम? ट्रैकिया तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब ट्रैकिया के बाद देखते हैं हम आगे ट्रैकिया के बाद क्या हुआ। ठीक है, ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। स्ट्रेट ट्यूब है और वो कहां तक एक्सटेंड करती है? वो एक्सटेंड करती है मिड थोरेसिक कैविटी तक। ठीक है, मिड थोरेसिक कैविटी के बाद फिफ्थ वर्टिब्रा के रीजन में जब आती है, वो लेवल में आती है, जब फिफ्थ वर्टिब्रा के लेवल में आती है तो वहां पर वो डिवाइड कर जाती है। किसमें? लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, दो में वो क्या कर जाएगी? उसके बाद डिवाइड कर जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। जो फिफ्थ थोरेसिक लेवल आएगा जब वर्टिब्रा का, वहां पर वो क्या करके डिवाइड करगी। किसमें? दो में। दो क्या क्या हो गए? एक राइट एक लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या कर जाएगी? वो स्प्लिट कर जाएगी दो में, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद फर्दर वो डिवाइड होगी किसमें? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर उसके बाद टर्शरी में। ठीक है, इस तरह वो क्या करती जाएगी? फिर डिवाइड करती जाएगी। एक बार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, कहां तक एक्सटेंड कर रही है? वो मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। बता चुका हूं मैं, वो कहां पर डिवाइड होगी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे डिवाइड होगी इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फर्दर डिवाइड होगी किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद कहां जाएगी? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या बनेंगे? ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? किस में डिवाइड होंगे? फिर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप विद वेरी थिन ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो ब्रोंक्यूल्स है वो किस में एंडिंग होगी? जो मतलब ब्रोंक्यूल्स के बाद जो लास्ट स्टेप है वो क्या होगा? जो थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उनको क्या बोलेंगे हम? थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप विद वेरी थिन, यहां पर क्या आएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद किसके बारे में देखेंगे? अभी देखिए हम इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कौन कौन बनाता है। ठीक है, कहां बनती है? ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग में क्या कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? ध्यान रखना, ट्रैकिया, ये क्वेश्चन बनता है कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ट्रैकिया आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स किसमें आ जाते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग में। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था? लास्ट पार्ट क्या देखा था ब्रोंकाई का? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे क्या हो रही थी? ब्रोंक्यूल्स एंड हो रहे थे। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे क्या होगा? ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब एक एक जितने भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो क्या बनाएंगे? गिव राइज टू अ वेरी थिन स्ट्रक्चर। एक बहुत पतला या पतला बोल सकते हैं, थिन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम? उस स्ट्रक्चर का नाम है एल्वियोलाई। क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है? इरेगुलर वॉल्ड है। एक तो उनकी जो वॉल्स है वो कैसी है?
इरेगुलर है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, वेस्कुलर है, और कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है। एक बार दोबारा बता देता हूं, जो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ वेरी थिन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, इररेगुलर वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि लंग्स क्या होते हैं, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स क्या है, जो अभी तक हमने पढ़ा ना, ये सब कुछ लंग्स है। कौन कौन से पार्ट आते हैं लंग्स में, ठीक है। जितना भी ब्रांचिंग नेटवर्क, ये सारा पढ़ा ना अभी तक हमने, ब्रांच आ रही थी जितनी भी ऊपर से, टर्शरी, ये टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स की जितनी भी ब्रांचिंग थी, ये किस में आ जाती है, लंग्स में, ठीक है। अब देखते हैं एक बार दोबारा से ढंग से, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है। जितनी भी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलाई है, ये क्या बनाते हैं मिलके, लंग्स। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लंग्स। लंग्स में क्या आ जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये तीनों क्या किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, लंग्स। किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, लंग्स। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, लंग्स होगा, कि लंग्स में, लंग्स का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं लंग्स। तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया, क्या देख रहे थे हम, अब हमने करना था लंग्स के बारे में आगे, ठीक है। लंग्स की मैं डेफिनेशन यहां बता चुका था कि लंग्स कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, लंग्स, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई आर कॉल्ड, आर कंपेराइज टू लंग, ठीक है। अब लंग्स कितने हैं, लंग्स है दो। कितने लंग्स है, एक ह्यूमन बीइंग में कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, ध्यान रखना, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में जो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद lungs are covered with a double layered membrane called pleura, ठीक है। जो lungs होते हैं उसके बाहर कैसी होती है, lungs के बाहर होती है डबल लेयर वॉल होती है, ठीक है। एक डबल लेयर वॉल है जिसका नाम क्या है, प्लूरा है, ठीक है। अब डबल लेयर है तो उस लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, उन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, डबल लेयर है ना, एक दो, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इस फ्लूइड का नाम क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब वो प्लूरल फ्लूइड क्यों है, ताकि लंग्स के सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। उस इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए किस क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, जिस फ्लूइड का नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड, क्लियर है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, प्लूरा, और उस जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन फिल्ड किससे है, प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, दो लेयर बताई मैंने, एक इनर है एक आउटर है, ठीक है। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, वो है डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसके साथ है, थोरेसिक लाइनिंग के साथ। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कनेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो है कांटेक्ट में थोरेसिक लाइनिंग के साथ। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो है लंग सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लो और देख लो इसको। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमने देखा अभी। जो कंडक्टिंग पार्ट होगा वो होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो जो भी आएगा उसको क्या बोला जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट से क्लियर हो जाता है इसका मतलब, दैट मींस वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, किसको, एयर को, कहां से, एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे, कहां से, कौन सा पार्ट लेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, इसलिए बोला जाता है उसको कंडक्टिंग पार्ट।
और कौन सा है कंडक्टिंग पार्ट? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है एक्सचेंजिंग पार्ट। एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा है? एक्सचेंजिंग और रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोला जाता है उसको, वो है एल्वेओलाई एंड देयर डक्ट्स, ठीक है। एल्वेओलाई और उसकी डक्ट्स को क्या बोला जाता है? एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में तो क्या होगा, वो क्या कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? ऑक्सीजन को वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और जो एक्सचेंजिंग पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट है उसका काम है जो वो ऑक्सीजन थी उसका डिफ्यूजन करना, या मतलब उसको एक्सचेंज करना किसके साथ? इंटरनल जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में उसके साथ एक्सचेंज करने का काम किसका होता है? एक्सचेंजिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट का, ठीक है। क्लियर है। और जो कंडक्टिंग पार्ट है वो और क्या क्या काम करता है? वो करता है जो एयर हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं उसको भी क्लियर करने का काम करेगा और ह्यूमिडिफाई भी करेगा, मतलब उसमें मॉइस्चर भी आएगी, मॉइस्चर कंटेंट जितना जरूरी है वो भी वो किसका काम होता है? कंडक्टिंग पार्ट का। और उसके साथ साथ एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी सेट करना है, जितना बॉडी टेम्परेचर है हमारा जितना रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी कौन उसको सेट करेगा? वो करेगा कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहां पर। पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। और उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट्स एयर टू द एल्वेओलाई। वो क्या करेगा? एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पर? एल्वेओलाई में। और क्या क्या काम करेगा? एक तो एयर को कहां किस में लाएगा? बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाएगा और उससे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको क्या कर देगा? रिमूव करेगा। और तीसरा क्या काम है? ह्यूमिडी उसको क्या उसमें ह्यूमस या फिर ह्यूमिडिफिकेशन करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब आफ्टर दैट alveoli and their ducts form respiratory और exchanging part। बता चुका हूं मैं ये alveoli और जो उसकी ducts है वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट की। इट इज द पार्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। एक्चुअल डिफ्यूजन कहां पर होता है? एक्सचेंजिंग पार्ट में। किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्लियर है। नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद लंग्स का कुछ और पार्ट रहता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। कहां पर सिचुएटेड है लंग्स? थोरेसिक चैम्बर में। और वो थोरेसिक चैम्बर कैसा है? एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। क्लियर है। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर जो क्या है? एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद जो थोरेसिक चैम्बर है वो बना किससे है? ठीक है। अभी थोरेसिक चैम्बर है वो बना किससे उसको देखते हैं हम, ठीक है। thoracic chamber are formed by dorsally, ventrally and laterally and lower side। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ऑर्गन से ये बना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑर्गन कहां पर, ठीक है, सिचुएटेड है। thoracic chamber formed by dorsally वर्टिब्रल कॉलम। जो डोर्सल साइड में होगा वो क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम से बना है। डोर्सली क्या? थोरेसिक चैम्बर। एंड वेंट्रली बना है स्टर्नम से, ठीक है, बाय स्टर्नम। आफ्टर दैट लेटरली किससे बना है थोरेसिक चैम्बर? रिब्स से, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद लोअर साइड की बात आती है। लोअर साइड किससे बना है? डायफ्राम से। लोअर साइड में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है? डायफ्राम। और डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप्ड। कैसा होता है? डोम शेप्ड। क्लियर है। एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। डोर्सली किससे बना होगा? वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल साइड में कौन सा ऑर्गन है? वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद आता है लेटरली किससे बना है? लेटरली बना है रिब्स से, ठीक है। आफ्टर दैट क्या आ जाता है? उसके बाद आता है हमारा वेंट्रली किससे बना है? स्टर्नम से बना है। और लोअर साइड में क्या है? डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। इसको एक बार देख लो। देख लिया? नोट डाउन कर लिया? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। मैकेनिज्म को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।
थैंक यू।